जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए हो? हाल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। सॉरी, मैं हूँ अली रहमानी। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़मान पार्क में। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत बड़ा इजलास था। उस इजलास में क्या फैसला हुआ, हमारे साथ मौजूद है मोहसिन बिलाल साहब। इसी डाइस के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने इजलास के बाद गुफ्तगू की है और एक बड़ा सवाल हुआ है। मोहसिन बिलाल साहब बाज नहीं आते ख़तरनाक और बड़े सवाल करने से। आज फिर उन्होंने जो रुखसत हो रहे हैं चीफ साहब जनरल बाजवा साहब, उनके हवाले से बड़ा सवाल पूछा है। मोहसिन साहब तुहानू डर नहीं लगता? तुसी सीधे ही बाजवा साहब से सवाल किया, कोई और सवाल पूछ लेंदे। सवाल क्या था? नहीं, सवाल देखें, सवाल तो अच्छा था, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है कि एक वो आर्मी चीफ जिन्होंने जनरल कियानी के बाद जिन्हें एक्सटेंशन दी गई और एक तवील दौर गुजारा, 6 साल दौर, और वो भी एक एटमी सुपर पावर है पाकिस्तान, और उसका आर्मी चीफ जो है रिटायर हो रहे हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने थोड़ी सी जनरल बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसे गो थ्रू भी की है। इससे आप मैं थोड़ी सी बात बाद में बताता हूँ। ये देख लें कि हमारे सियासतदान जो हैं वो कितने मौसन खुश होते हैं। मोहसिन खुश? हाँ, वजह यह है कि जब जनरल ज़िया ने नवाज शरीफ को उंगली पकड़ी, भट्टो की जनरल अयूब ने पकड़ी, तो ख्वाजा आसम ने जनरल ज़िया को कौमी असम्बली में जो है तनकीद का निशाना बनाया। मोहसिन खुश। अब आप ये देख लें, मुझे तो अंदाज़ा था और मैंने बार बार ये सवाल तब भी किया था कि माजी में जो सियासतदान हैं वो जो जर्नल्स उन्हें लेकर आते हैं उन्हें बुरा भला कहते हैं जब खुद इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो आज आपने उसका अमली तौर पर मुजाहरा देख। अच्छा, पहले नाज़रीन को बताएं सवाल क्या था, फिर जवाब की तरफ आते हैं। बड़ा सादा था कि जनरल बाजवा कल नए आर्मी चीफ को स्टिक देने जा रहे हैं, स्टिक का तवा, ठीक है, बस आप तक कमांड तब्दीली की सेरेमनी भी है। तो उनका 6 साल में कोई अच्छा कारनामा जो आपको याद हो? आपने पीटीआई वाले से पूछा है, फवाद चौधरी साहब से पूछा है। तो उसके बाद मैंने कासिम सूरी से भी पूछा है, तो उसने कहा मेरी भी राय वही है जो फवाद चौधरी की है कि सबसे अच्छा कारनामा यही है कल जो वो स्टिक देने जा रहे हैं, उसकी तब्दीली करने जा रहे हैं। तो मेरा इसमें नुक्ता ये है कि करतारपुर राहदारी का जो क्रेडिट है वो इमरान खान लेते हैं, मुस्बत रिपोर्टिंग का क्रेडिट इमरान खान लेते हैं, मुआशरत को बेहतर करने का क्रेडिट इमरान खान लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें गवाह हैं कि चाहे जब इनकी हुकूमत बनी थी तो ये जनरल बाजवा थे जो एक्टिव हुए थे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और इन्होंने ताजब बरादरी से भी मुलाकातें की थी, कुछ मुआशी सेमिनार भी हुए थे जनरल बाजवा के। तो मोहसिन भाई, हमारे कुछ दोस्त ये भी इतराज़ करते हैं कि मोहसिन भाई ना एक ख़ास लाइन लेते हैं, तो ये जो आपका तज्ज़िया है ये ख़ास लाइन लेके हैं या आप फेयर तज्जिया दे रहे? नहीं अली, इसमें तो ये फेयर है ना कि मसलन एक सवाल है पीटीआई के रहनुमा से कि आपको 6 साल आपकी इतनी मुलाकातें हुई हैं। आपको याद होगा कि जब सऊदी शहज़ादा आया था पाकिस्तान के विज़िट पर पहली बार, तो उसके बाद जब उसकी रवानगी ही, आप गूगल पे जाएं, मैं तमाम दोस्तों को कहूँगा, जब उसकी रवानगी थी तो आप वो फुटेज देखें, जनरल बाजवा फवाद चौधरी को जहाड़ पे ला रहे हैं। तब इनका इतना कद नहीं था। फवाद चौधरी साहब, हमें पता है कि वो मीडिया के सवालों का बुरा भी नहीं मनाते, लेकिन जब कोई अलग गलत रंग देने की कोशिश करता है सोशल मीडिया पर, फिर हमरे मजबूरी हमें अपना भी नुक्ता बयान करना पड़ता है। हमारी वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है, क्विकली मुझे ये बता दें, इस डाइस के ऊपर खड़े होकर फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की है, आज इजलास था, सबकी नजरें ज़मान पार्क की तरफ थी, लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद कोई बड़ा ऐलान होगा। क्या ऐलान हुआ हमारे नाज़रीन को बताएं? वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, पिंडी में भी यही हुआ था। बासद एहतराम पीटीआई के दोस्तों के साथ हम तो बारहा ये कहते रहे हैं कि आप शख्सियत परस्ती से जो है वो बाहर निकले, शख्सियत परस्ती से पाकिस्तान की बेहतरी नहीं होगी। और जो ऐलान है वो अब चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात करनी है, फिर वकला कन्वेंशन है। अच्छा, मुझे बताएं, आज के इजलास में केपीके के वज़ीर आला तो आ गए लेकिन पंजाब के वज़ीर आला नहीं आ वो इसलिए कि वो पीटीआई खुद फैसला करना चाहती है, उन्हें बस फैसला सुनाना चाहती है कि हमने ये परवेज़ लाई को ये मोहसिन लाई किधर है? मोहसिन लाई स्पेन में है, स्पेन में है ना। और पीटीआई के जो भी मुज़ाकरात हैं वो परवेज़ लाई के साथ नहीं है, जो भी बात है वो मोहसिन लाई के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब्बा कुछ नहीं है, जो दिक्का चौधरी है वही सब कुछ है, वो अब्बे से मनवा लेगा। और कुछ जवेद चौधरी साहब ने कॉलम्स भी लिखे हुए हैं पिछले दिनों कि चौधरी साहब की जो अहलिया हैं वो भी इमरान खान की फ़ैन है। मेरे साथ मौजूद है खावर मुगल साहब। खावर साहब, दोनों लॉन्ग मार्च के फेजेस कवर करके आए हैं। खावर साहब, पहले तो ये बताएं पिंडी के अंदर माहौल कैसा था? खान साहब कहते थे 10 से 15 लाख बंदे इकट्ठे होंगे, तहरीक इंसाफ वाले कहते थे 10-15 लाख नहीं, तकरीबन 2-3 लाख तो हो ही जाएंगे। तो आपने कवर किया, बताएं कितने लाख बंदे थे या कितने हज़ार बंदे थे?
भजन बात ऐसे है कि मैं तो दोनों लॉन्ग मार्च कवर करके आया हूँ। पहले अपना जो वजीराबाद से स्टार्ट हुआ, रवात तक गए, फिर दोबारा मुझे ऑफिस वालों ने पिंडी भेज दिया, अभी पिंडी वाला भी मैं करके आया हूँ। अच्छा, पिंडी का जो लॉन्ग मार्च था ना, ये जो कल ख़त्म हुआ, ये एक दिन पहले की अगर मैं बात करूँ ना, जो चांद रात होती है, तो चांद रात बड़ी अच्छी थी। मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि जब राना सनाउल्लाह ने ऑफ़र की, क्योंकि पिंडी में वाकई एक माहौल बन गया था चांद रात को, और राना सनाउल्लाह साहब ने जब ऑफ़र की कि जी बैठ के बात कर लें, तो मुझे लग रहा था कि कल कोई बड़ा शो होने जा रहा है, तौर मुकाबला, हाँ, प्रेशर पड़ेगा। लेकिन जब अगला दिन था ना, जो 26 नवंबर वाला, उस दिन सुबह ही फिज़ा और थी, वो मतलब चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई थी कि आज वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अब जो पिंडी का जो 6th वो फ्लाई ओवर है, जहाँ पे ये स्टेज, हाँ, जहाँ पे ये स्टेज बना था, वहाँ से चांदनी चौक तक बेसिकली पंडाल बनाया गया था, और मैं सारा दिन उधर रहा, और बेसिकली मैं ज़्यादातर पिंडी अपना जो चांदनी चौक था वहाँ पे ड्यूटी करता रहा हूँ। अच्छा, अब चांदनी चौक से एक घड़ी वाला चौक है, 6th फ्लाई ओवर से अगर आप स्टार्ट करें तो पहले आता है घड़ी वाला चौक, घड़ी वाला चौक से आगे आ जाता है चांदनी वाला चौक। अच्छा, अब जो 6th फ्लाई ओवर का जो जहाँ पे स्टेज बनाया था, क्योंकि थ्रेट काफ़ी ज़्यादा था, उस स्टेज से कह लें कि कोई 500 मीटर तक तो वैसे ही आवाम अलाउ नहीं थी, काफ़ी डिफरेंस रखा हुआ था, वहाँ पे पुलिस की रिजर्वें थी और अन्य वाही थी, ठीक है। उसके बाद आवाम अलाउ थी। अब डबल रोड है, ऊपर मेट्रो गुजर रही है, दोनों साइडों पे आवाम को बेसिकली मकसद बनाया गया था, लेकिन एक साइड तो आप काउंट ही ना करें, एक साइड तो इतनी खाली थी कि वहाँ पे आप फुटबॉल खेलें। स्टेज के स्टार्ट से बताएं, नंबर कितने थे खावर भाई? अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ड्रोन की फ्लाई भी ली है हमने, ड्रोन उड़ाया बाकायदा, सबूत पड़े हुए हैं। अच्छा, वो ये है कि चांदनी चौक से लेकर घड़ी वाले चौक तक जब खान साहब स्टेज पर आ गए, खान साहब की तकरीर के दौरान, क्योंकि एक तो पहले ही लेट बहुत हो गया, तकरीर के दौरान मेरे हिसाब से बहुत भी आप खींचें तो 20,000 का फिगर जाता है। अच्छा, ये मैं आपको खुल के फिगर बता, ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ना एक दिन मैंने लोगों से ओपिनियन जाना कि कितने लोग आएंगे, तो एक खतून ने मुझे कहा, माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उन्होंने कहा मीडिया वाले दी ना अखा खराब होंगी हैं, तो हमारी आंखें तो सही हैं, तो ये क्या मामला है? लोग नाराज़ क्यों होते हैं अगर तादाद हम कम बताते हैं? ये जानबूझ के बताते हैं या जितनी हमें नज़र आ रही होती है उतनी बताते हैं? नहीं, वाकई वो बात ठीक है उनकी खातून की। मैंने तो अब देखे, मैं तो अब फिगर स्टार्ट करता हूँ ना, अगर 20,000 बंदा है तो मैं कहता हूँ 10,20,000। अच्छा, हमारे दोस्त खुश हो जाए ना। अच्छा, मुझे वैसे मार्जिन मिल सकता है, मेरी तो नज़र वीक, आई साइड कम है, हाँ। तो कह सकते हैं आपने ग्लासेस लगाई हैं, आपको सही नज़र नहीं आया, लेकिन आपकी माशाल्लाह आई साइड ठीक है, तो आपको ठीक नंबर नज़र आए। देखें जी, अगर नंबर अच्छा होता ना, तो आपको क्या लगता है खान साहब कल 1.25 घंटे पुरानी तकरीर करके और उसमें 2 नई बातें कर देते कि वो इमरान इस्माइल के जेब से 4 गोलियां निकली हैं, कपड़ों से, सॉरी। अच्छा, वैसे गोलियां मुझे नजर नहीं आई, मैं वजीराबाद में मौजूद था जब फायरिंग हुई है। भाईजान, वो तो किसी को भी नहीं नजर आई। इमरान इस्माइल साहब ने जब स्पीच की है ना, ऐसा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि मेरी जेब से 4 गोलियां निकली हैं। सर, वो हो सकता है ना, बाद पैनाडॉल दिए निकल आई हैं। मुगल वीडियो का टाइम खत्म हुआ चाहता है, आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज जो फैसला हुआ है, मोहसिन साहब का तजिया यह है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।